10,000 का इन्वेस्टमेंट 23 जून 2013 को स्टार्ट किए होते तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 221% 221% का रिटर्न मिलता। चौंक गए? चलिए देखते हैं डेटा को। मैस्ट्रो इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपका म्यूचुअल फंड एडवाइज़र प्रदीप स्वागत करता हूं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के साथ जिसने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया, दिल खोलकर रिटर्न दिया। आज जिस म्यूचुअल फंड का रिव्यू एंड रिसर्च करने जा रहा हूं वो एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड हाईली वॉलेटाइल होते हैं पर रिटर्न भी लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड से ज़्यादा देते हैं। जब आप स्मॉल कैप के फंड में इन्वेस्टमेंट या एसआईपी करते हैं तो रिस्क आपका ज़्यादा होता है, पर जैसे जैसे आपके एसआईपी का टेन्योर बढ़ता जाता है रिस्क कम होता जाता है। मतलब साफ है कि आप जब स्मॉल कैप के म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट करते हैं तब आपको पहले से ये डिसाइड कर लेना है कि आप कम से कम 8 ईयर्स तक अपने इस फंड के एसआईपी को कंटिन्यू करेंगे। म्यूचुअल फंड में कोई गारंटीड रिटर्न नहीं होता है, पर अगर पास्ट को देखें तो 15% का रिटर्न स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड ने दिया है। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो मैंने पिछले 10 सालों के एसआईपी के इन्वेस्टमेंट से अपना घर बिना लोन का बना लिया। अगर आप लॉन्ग टर्म का गोल सेट करते हैं तो म्यूचुअल फंड आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट स्कीम हो सकता है, जहां आप एक अच्छा खासा कैपिटल एप्रिसिएशन कर सकते हैं और वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। अपने घर का सपना या अपने बच्चे के हायर एजुकेशन का सपना या फिर रिटायरमेंट की प्लानिंग को सेट कर सकते हैं। जब इतना बेनिफिट्स है म्यूचुअल फंड का तो वेट किस बात की। चलिए चलते हैं म्यूचुअल फंड को रिसर्च एंड रिव्यू करते हैं। आज का फंड स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है जिसने अगर आप 10,000 का इन्वेस्टमेंट 23 जून 2013 को स्टार्ट किए होते तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर 221% 221% का रिटर्न मिलता। चौंक गए? चलिए देखते हैं डेटा को। आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू होता 12 लाख और करेंट वैल्यू होता 38,51,782। एसआईपी का जो रिटर्न अमाउंट होता वो है 26,51,782। अगर इसे एनुअलाइज रिटर्न में कैलकुलेट करें तो आपको एनुअली 22.07% का रिटर्न हर साल मिलता। ये सब देखने के बाद भी अगर आप सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट करूंगा या तो अगले साल से स्टार्ट करूंगा तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पहला स्टेप आपको लेना है। जितना जल्दी स्टेप लेंगे फ्यूचर में रिटर्न और फ्यूचर में अपने गोल को उतना जल्दी अचीव कर पाएंगे। इस म्यूचुअल फंड में टोटल 71 कंपनीज के स्टॉक शामिल हैं और रिलायंस इंडस्ट्री के एक स्टॉक का प्राइस 2495 है और इस फंड में मिनिमम एसआईपी आप 500 से स्टार्ट कर सकते हैं, जहां आप 500 में रिलायंस के एक शेयर को भी बाय नहीं कर सकते। वहीं 500 में ये फंड आपको 71 कंपनीज के स्टॉक देता है। इतने सारे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट होने के वजह से आपके इन्वेस्टमेंट वैल्यू पर रिस्क कम हो जाता है क्योंकि डाइवर्सिफाई आपका ऑटोमेटिकली हो जाता है। मान लीजिए 20 कंपनीज अगर लॉस भी करती है तो बाकी के कंपनीज प्रॉफिट कर दे तो आपका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो कम से कम डाउन होगा या फिर प्रॉफिट ही आपको मिलेगा। इस फंड के पोर्टफोलियो में टॉप 5 कंपनीज के जो होल्डिंग है वो हैं रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड, बीकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड, पंजाब नेशनल बैंक लिमिटेड। अब कुछ टर्म है जो आपको मैं इजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करूंगा तो वीडियो से जाइएगा नहीं, स्किप मत कीजिएगा। ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल टर्म है जो कि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर को समझना चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे स्टैंडर्ड डिविएशन की। स्टैंडर्ड डिविएशन के जरिए फंड के पास्ट 3 ईयर्स की परफॉर्मेंस को देखा जाता है और ये प्रेडिक्ट किया जाता है कि फंड आने वाले वर्षों में ऐसा रिटर्न देगी या नहीं। स्टैंडर्ड डिविएशन जितना अधिक होता है
फंड के रिटर्न में आपको उतना ही वॉलेटिलिटी यानी अप एंड डाउन देखने को मिलता है। इस फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 21.13% और कैटेगरी का एवरेज है 16.17%। मतलब साफ है कि ये अपने कैटेगरी से ज़्यादा वॉलेटाइल फंड है। अब बात करेंगे दूसरे टर्म का जो है बीटा। प्रत्येक कैटेगरी का फंड अपने बेंचमार्क को फॉलो करता है। इस फंड का बेंचमार्क है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स TRI। बेंचमार्क का बीटा 1 माना गया है। किसी फंड का बीटा 1 से अधिक है तो वो फंड अपने बेंचमार्क से भी अधिक वॉलेटाइल है, ऐसा माना जाता है। इस फंड का बीटा 1 है, मतलब ये अपने बेंचमार्क के इक्वली वॉलेटाइल है। जबकि कैटेगरी एवरेज को देखें तो 0.81% है, यानी कि ये फंड अपने कैटेगरी से तो ज़्यादा वॉलेटाइल है लेकिन बेंचमार्क के इक्वली वॉलेटाइल है। जो आपका तीसरा टर्म है वो है शार्प रेशियो। देखिए, शार्प रेशियो ये बतलाता है कि फंड में जो रिस्क लिया गया अपने इन्वेस्टमेंट पर उसमें रिटर्न बनाया या नहीं। जिस फंड का शार्प रेशियो अधिक होता है वो अच्छा माना जाता है, क्योंकि फंड मैनेजर ने रिस्क लेकर जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर रिटर्न बनाया भी कि नहीं। इस फंड का शार्प रेशियो 2.13% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1.82% का है। मतलब साफ है कि इस फंड ने अगर रिटर्न दिया है तो रिस्क भी लिया है और रिस्क लिया है तो रिटर्न भी दिया है। जॉनसन्स अल्फा की बात करेंगे। फंड का अल्फा वैल्यू डायरेक्टली कंपेयर्ड होता है फंड के बेंचमार्क से और माना जाता है कि फंड अपने बेंचमार्क के बराबर तो कम से कम रिटर्न दे ही देगा, पर बेंचमार्क से कितना ज़्यादा या कम रिटर्न दिया ये फंड का अल्फा वैल्यू से पता चलता है। जितना ज़्यादा अल्फा फंड उतना अच्छा माना जाता है और रिटर्न भी उतना अच्छा देता है। इस फंड का अल्फा वैल्यू 14.36% है, जबकि कैटेगरी एवरेज अगर आप देखें तो 4.75% का है। तो आप देख पाएंगे फंड ने रिस्क लिया तो इन्वेस्टर्स को रिटर्न भी दिया है। अब इस फंड का रिटर्न देखते हैं, जो कि मोस्टली इन्वेस्टर चाहते हैं कि रिटर्न को पहले देख लें। देखिए, रिटर्न आपका कंसीडर होना चाहिए, ऑलवेज देखना चाहिए, लेकिन साथ साथ ऐसे टर्म को भी आपको समझना चाहिए कि फंड ने रिस्क लेकर रिटर्न दिया कि नहीं, या फिर रिस्क ही ले रहा है रिटर्न नहीं दे रहा है। तो इस तरह के टर्म आपको हेल्प करते हैं अच्छे फंड के सिलेक्शन में। तो बात करेंगे लास्ट 1 ईयर का रिटर्न, जो कि एब्सोल्यूट रिटर्न को हम देखने जा रहे हैं 18.94% का। 3 इयर्स का रिटर्न है 67.74% का। 5 इयर्स का रिटर्न है 153.98% का और 10 इयर्स का रिटर्न है 220.98% का। और यहीं पर एनुअलाइज रिटर्न भी हम आपको दिखाएं तो लास्ट 1 ईयर का रिटर्न है 32.24% का। 3 इयर्स का रिटर्न है 37.95% का। 5 इयर्स का रिटर्न है 56.75% का। इस फंड का नाम अगर कोई भी इन्वेस्टर्स या फिर हमारे जो व्यूवर्स हैं वो देख चुके हैं और जान चुके हैं तो कृपया कमेंट्स करके बताएं और वीडियो को पॉज करके जरूर कमेंट्स करें। मैं आपको एक हार्ट दूंगा आपके इस पे और कमेंट्स करके आपको थैंक्स भी कहूँगा। साथ ही मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि कितने इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने राइट गेस किया और कितने जो हैं वो रॉन्ग गेस किए। तो कमेंट्स अपना जरूर करें। इस फंड का नाम है क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान फंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलेंगे अगेन बेस्ट म्यूचुअल फंड के रिव्यू एंड रिसर्च के साथ। कीप इन्वेस्टिंग। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।